हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय। स्वागत है आपका फार्मा हट्स में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई भी अर्टिकेरिया या एलर्जी का पेशेंट आ जाता है और आपको उसे इंस्टेंटली सही करना है, तुरंत सही करना है थोड़ी ही देर में, तो उसे आप कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं या कौन सा इंजेक्शन दे सकते हैं। मतलब दोनों चॉइसेस हम लोग बात करेंगे। अगर मेडिसिन फायदा नहीं करती, टैबलेट्स फायदा नहीं करती, तो उसको आप इंजेक्शन दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इंस्टेंटली आपको एलर्जी या अर्टिकेरिया सही करना है, तो यहाँ पे हम लोग स्टेरॉइड का यूज करेंगे, क्योंकि करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं सही होगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एलर्जी या अर्टिकेरिया की समस्या अचानक से आ कैसे जाती है किसी पेशेंट में। एलर्जी या अर्टिकेरिया की समस्या किसी भी पेशेंट में जब आती है, तो इसका एक रीजन हो सकता है कि उसे या तो फूड से एलर्जी हुई है, या किसी मेडिसिन से एलर्जी हुई है, ड्रग से एलर्जी हुई है, या फिर कई बार बाहर के पार्टिकल से एलर्जी होती है। लेकिन अक्सर किसी भी पेशेंट को ये पता नहीं होता है कि उसे एलर्जी कैसे हुई है, किन चीजों की वजह से हुई है। तो ऐसे में हम एक नॉर्मल ट्रीटमेंट देते हैं, एक जनरल ट्रीटमेंट देते हैं। तो ऐसे में दोस्तों हम उस पेशेंट के अंदर में कौन कौन सी मेडिसिन यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग टैबलेट्स की बात करते हैं कि कौन से टैबलेट यूज कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में हम लोग सिट्रीजिन का उपयोग करते हैं। सिट्रीजिन 10 mg टैबलेट का यूज कर सकते हैं। अगर आप सिट्रीजिन उस पेशेंट को दे रहे हैं, तो उसे दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। सिट्रीजिन की जगह पर आप फेनरामिन दे सकते हैं, फेनरामिन मैलिएट, चाहे आप एबिल दे सकते हैं, एबिल टैबलेट, या फिर आप एट्रैक्स टैबलेट दे सकते हैं। ये टैबलेट आपको 25 mg की देनी होती है और इसे दिन में 2 या दिन में 3 बार लेने की सलाह दी जाती है। जिस प्रकार से उसकी कंडीशन होती है, उस प्रकार से इसको लेने की हम लोग सलाह देते हैं। दोस्तों ये तो हो गई एलर्जी की दवा, लेकिन इसको बूस्ट करने के लिए, क्योंकि हमें जल्दी सही करना है, तो वहां पर हम लोग स्टेरॉइड यूज करते हैं। स्टेरॉइड यूज करने से पहले आपको बता दें कि एक बार आप स्टेरॉइड यूज कर सकते हो, लेकिन बार बार किसी भी पेशेंट के अंदर में स्टेरॉइड यूज ना करो। देखो, स्टेरॉइड यूज करने से कोई भी मेडिसिन का जो उसका इफेक्ट होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इफेक्ट बढ़ जाता है, दवा ज्यादा तेज काम करती है, जल्दी से काम करती है, बॉडी के अंदर थोड़ा सा एनर्जी भी बूस्ट होती है, लेकिन इसका बहुत खतरनाक असर दिखाई पड़ सकता है। इस वजह से जितना हो सके कम से कम स्टेरॉइड का यूज करना चाहिए। दोस्तों सिट्रीजिन या फिर आप एट्रैक्स, एबिल जो भी यूज कर रहे हैं, उसके साथ में आप यूज कर सकते हैं प्रेडनिसोलोन 5 mg। प्रेडनिसोलोन 5 mg आप 2 टैबलेट ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं। 2 टैबलेट से ज्यादा कोशिश करें कि आपको ना देना पड़े। और इसे लेना कैसे है, इसके साथ में लेनी है, यानी आप सुबह शाम प्रेडनिसोलोन ले सकते हैं, स्टेरॉइड ले सकते हैं, जो भी मेडिसिन ले रहे हैं उसके साथ में। अगर इन टैबलेट्स से फायदा नहीं होता, तो वहां पर इंजेक्शन चॉइस किया जाता है, इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तो अब बात करते हैं इंजेक्शन कब यूज कर सकते हैं और कौन सा इंजेक्शन हम पेशेंट में दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे इंजेक्शन तब यूज किया जाता है जब पेशेंट कोई भी मेडिसिन लेने की कंडीशन में नहीं है, यानी कि उसे सीवियर प्रॉब्लम है, उसको बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। ऐसे में एलर्जी को ठीक करने के लिए हम लोग दे सकते हैं इंजेक्शन एविल, या फिर एट्रैक्स इंजेक्शन दे सकते हैं। पर ज्यादातर एविल इंजेक्शन यूज किया जाता है। 2 ml का इंजेक्शन होता है, ये यूज किया जाता है पेशेंट में, और इसे IM या IV दिया जाता है अलग अलग कंडीशंस में, बट कॉमनली हम लोग IM का यूज करते हैं। अब वैसे तो किसी भी पेशेंट के अंदर में एविल इंजेक्शन लगाने के बाद उसको आराम मिल जाता है, लेकिन अगर अर्टिकेरिया की समस्या, एलर्जी की समस्या बहुत ज्यादा हाईली सीवियर है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग यहाँ पर भी एक स्टेरॉइड इंजेक्शन का यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे डेकाड्रॉन यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर में डेक्सामेथासोन होता है, डेक्सोना या फिर डेक्सामेथासोन जिसके अंदर होता है। आप कोई भी 2 ml का एम्पुल यूज कर सकते हैं। एक्चुअली एम्पुल इसका होता नहीं है, वायल आती है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इसको कैसे देना होता है, ये भी IM या IV दिया जाता है, पर ज्यादातर IM यूज किया जाता है। देखो स्टेरॉइड इंजेक्शन में फिर से बता रहा हूं नुकसान करेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, किसी पेशेंट की अगर जान बचानी है, तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि ये बाद में क्या नुकसान करेगा, कितना नुकसान करेगा। ये तब नुकसान करता है जब हम जरूरत से ज्यादा यूज करते हैं। ऐसा नहीं है, 1-2 बना ही इसीलिए है जिससे आपको ये फायदा करे, लेकिन जरूरत से ज्यादा यूज करने पे नुकसान करता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने बात किया एलर्जी, सीवियर एलर्जी के बारे में, और इसको इंस्टेंटली आप कैसे सही कर सकते हैं। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। आप हमें हेल्थ मुख्य चैनल पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।